दोस्तों, ये है साहिल और सवाना की मोहब्बत, डर और साजिशों से जूझती एक दिल छू लेने वाली कहानी। साहिल की शादी की पहली रात, यह एहसास ही उसके लिए नया और थोड़ा अजीब था। रात की खामोशी और कमरे की साज सज्जा इस पल को और भी गहरा बना रही थी। उसकी नई नवेली बीवी, उसकी पसंद की लड़की, उसके इंतजार में दुल्हन बनी बैठी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही सवाना घूंघट में थी। उसकी झुकी नजरें और थरथराते हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह भी उसी कसम में है जैसे वो। उसका दिल किसी बच्चे की तरह मचल रहा था। वो उसके करीब पहुंचा और अदब से उसका घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा देखकर वो कुछ पल के लिए ठहर गया। सफेद रंग, गुलाबी होठ, हिरनी जैसी आंखें, वह वाकई काबिले तारीफ थी। उसने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए, बर्फ की तरह ठंडे हाथ। उसने सोचा शायद यह घबराहट और शर्म का असर है। साहिल ने नरमी से पूछा, सवाना कैसी तबीयत है? अगर इन भारी लिबासों से परेशानी हो रही हो तो आप कपड़े बदल लीजिए, फिर आराम से बातें करेंगे। उसने सिर हिलाकर इनकार किया और फिर धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। उसके लहजे में दर्द था, एक अजीब सी बेचैनी। वो फौरन थोड़ा झुककर उसके और पास हुआ। क्या हुआ सवाना, सब खैरियत है ना? वह झटके से उससे दूर हुई और रोते हुए बोली, मैं आज आपके साथ वो सब नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अगर आपने कोशिश की तो मैं शायद मर जाऊंगी। साहिल हैरान रह गया। उसका अंदाज डराने वाला था। एक पल के लिए दिल कांप गया। उसने फिक्र भरे लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए सवाना। कोई खतरे की बात हुई तो मामला बिगड़ सकता है। सवाना ने जोर देकर कहा, नहीं नहीं साहिल, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें। कुछ दिन, जब तबीयत ठीक होगी मैं खुद आपको अपने पास आने की इजाजत दूंगी। उसके बोलने का तरीका बहुत अजीब था। दिल में शक भी हुआ, लेकिन उसकी हालत देखकर साहिल ने ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा। वह उठकर वॉशरूम चली गई। जब बाहर आई तो उसने कपड़े बदल लिए थे और अब कुछ बेहतर लग रही थी। वह चुपचाप आकर पलंग पर लेट गई। वो चाहता था उससे बात करना, उसके करीब जाना, लेकिन उसने करवट लेकर साहिल की हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। वो बाथरूम में गया और ठंडे पानी से नहाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की बेचैनी कम ना हुई। वो उसकी बीवी थी और फिर भी इतनी दूर। जब वो वापस आया वो गहरी नींद में थी। साहिल बस उसकी पीठ देखता रहा। पास होकर भी दूर थी वो। ये शादी साहिल की मर्जी से हुई थी। सवाना उसकी अम्मी की बचपन की सहेली की बेटी थी। एक शादी में जब साहिल ने उसे पहली बार देखा तो दिल उसी वक्त फिसल गया था। उसने अम्मी से कहा कि वो उसी से निकाह करना चाहता है। वो उनका एक लौता बेटा था। उसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की थी। उसके अब्बा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उसकी अम्मी ने उसे बहुत मेहनत से पाला। उसके अब्बा की कमी को उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। और जब साहिल ने सवाना की बात की तो उन्होंने उसके लिए उसका रिश्ता फौरन तय कर दिया। लेकिन अब जब सब कुछ मिल चुका था तब सवाना का ऐसा बर्ताव उसकी समझ से बाहर था। वो तो सो चुकी थी, लेकिन साहिल उसकी मोहब्बत के बिना करवटें बदल रहा था। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आंख खुली। उसकी नजर उसके बेहद करीब सोते हुए चेहरे पर पड़ी। शायद नींद में वह उसके पास आ गई थी। उसकी सांसें सवाना के चेहरे को छू रही थी। वो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि सवाना ने कहा था कुछ दिन मोहलत दो। साहिल का बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को अपने गले से लगा ले, मगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। वो औरत की इज्जत करना जानता था। अगर वो आज सवाना के साथ जबरदस्ती करता तो शायद वो उसके दिल में वो जगह और वो मोहब्बत नहीं पा सकता जिसकी उसे इच्छा थी। साहिल को जबरन रिश्ता नहीं चाहिए था। उसे ऐसा रिश्ता चाहिए था जिसमें ख्वाहिशें भी हों और मोहब्बत भी। वो चाहता था कि जैसे वो उसकी संगत के लिए तड़प रहा
रहा है वैसे ही वह भी उसकी मोहब्बत में बेचैन हो। अगर जबरदस्ती करनी होती तो वो पिछली रात ही अपनी बीवी को अपना बना सकता था। वो नाजुक सी लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बाथरूम से फ्रेश होकर जब वो कमरे में लौटा तो वो हैरान रह गया। उसे शबाना के रोने की आवाज आ रही थी और ये मंजर उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। हर लड़की अपनी शादी की सुबह एक नई उम्मीद और खुशी से भरपूर होती है, मगर उसकी बीवी रो रही थी। उसने उसकी मर्जी का पूरा लिहाज किया, उसे हाथ तक नहीं लगाया और फिर भी वह रो रही थी। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। दिल में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या ये निकाह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था? क्या उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, या फिर कोई ऐसा राज है जिसे वह छुपा रही है? वो ये तमाम सवाल जुबान पर लाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। मोहब्बत करने वाला शख्स तकलीफ नहीं देता, फिर भी उसका यूं सिसकना उसके लिए नामुमकिन हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, शबाना, सब खैरियत है ना? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा हमराह। मैं तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ। वो चाहता था कि वह उससे बात करे, अपना दिल खोले, लेकिन उसने मुंह फेरते हुए सिर्फ इतना कहा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने घर वालों की याद करके रो रही थी। पहली बार उनसे इतने वक्त के लिए दूर हुई हूँ। मगर उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। उनमें सच्चाई कम और घबराहट ज्यादा थी। उसने एक बार भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्या वह वाकई सच्ची थी, या फिर उसके सामने कोई औरत बैठी थी जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए थी? इन्हीं ख्यालों में खोया वो कब नींद की आगोश में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह करीब 10 बजे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी नींद खुली। उसने शबाना को भी जगाने की कोशिश की, मगर वह करवट बदल कर फिर से लेट गई। साहिल की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वहां मौजूद वो छोटा सा तिल मानो उसकी नजरों को खींच रहा था, मगर वो जानता था कि अभी उसे संयम रखना है। वो उठकर बाथरूम चला गया और जानबूझकर दरवाजा जरा जोर से बंद किया ताकि वो भी भाग जाए। जैसे ही वो नहाकर बाहर आया, देखा कि वह भी उठ गई थी और चुपचाप बाथरूम में चली गई। साहिल ने कंधे उचकाए और खुद को संभालने लगा। वो नहीं चाहता था कि कोई ये जाने कि उनकी पहली रात कैसी बीती थी। साहिल के दिल ने उससे कहा, कोई बात नहीं साहिल, अगर आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। आखिर वह सिर्फ तुम्हारी है, वो कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर बाद वह बाथरूम से निकली, भीगे बाल, गीले कपड़े। एक पल के लिए उसका दिल धक्क हो गया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को संवार रही थी और उसकी नजरें उसके हर अंदाज को पढ़ रही थीं। कुछ ही पल बाद वह साहिल के सामने आई और बोली, चलिए बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। साहिल ने अचानक ही उसका हाथ थामकर उसे अपने पास खींच लिया। वह हड़बड़ा गई और बोली, प्लीज साहिल, सब बाहर हैं। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने रात कैसे गुजारी है शबाना? तुम तो आराम से सो गई, लेकिन मेरा दिल तो बेचैनी की आग में जलता रहा। उसकी आंखों में फिर वही डर उतर आया। उसने झटके से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं माफी चाहती हूँ साहिल, लेकिन मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। साहिल का दिल टूटा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी बात मानते हुए साहिल ने उसका हाथ थामा और वो कमरे से बाहर आ गए। बाहर मेहमानों की भीड़ थी। उन्हें देखते ही सबने स्वागत किया। साहिल अपनी अम्मी से लिपट गया। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार कर रही थी, लेकिन उन्हें कैसे बताता कि उनकी सोच से उलट उसकी पहली रात सिर्फ तन्हा खामोशियों में बीती थी। औरत मर्द की बेरुखी बर्दाश्त कर सकती है, मगर मर्द के लिए यह बहुत भारी होता है। और उसकी शादी को तो आज बस दूसरा ही दिन था। वो ज्यादा शोर शराबा भी नहीं कर सकता था। सब कुछ बहुत सुकून से और तहजीब के साथ संभालना था। आखिर यह निकाह उसकी ही पसंद का था, इसीलिए वो अपनी अम्मी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। जब वो घर लौटा तो उसकी अम्मी लिविंग रूम में बैठी थी, शायद उसका ही इंतजार कर रही थी। वो उनके पास जाकर लेट गया
उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और बड़े प्यार से पूछा, साहिल मेरे बच्चे, कैसी लगी तुम्हें दुल्हन? उनकी आवाज में ममता और मोहब्बत खुली हुई थी। उसने आंखें खोलकर उनकी रोशन सूरत को देखा। इस औरत ने जो खुशियां उसे दी थी, शायद ही किसी बेटे को इतनी नसीब होती हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, अपनी पसंद से निकाह किया है, भला बीवी बुरी कैसे लग सकती है? उसके जवाब पर वो मुस्कुरा उठी। साहिल को अपने दिल में चुभती वो बात याद आई। सवाना तो उसे अपने करीब ही नहीं आने देती। शादी के अगले दिन ही मुंह दिखाई की रस्म थी, जो बहुत सादगी से निपट गई। सवाना ने कपड़े बदले और चुपचाप पलंग पर लेट गई। साहिल ने खुद से कहा, जब तक वो खुद मुझे अपने पास बुलाएगी नहीं, मैं सब्र करूंगा। लेकिन सवाना को देख उससे रहा ना गया। साहिल उसके करीब गया, बगल में लेटा और उसे गले लगा लिया। वो कांप उठी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वो आगे बढ़ चुका था। साहिल ने उसका चेहरा अपनी तरफ खींचकर सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि शौहर के साथ कैसे पेश आया जाता है? क्या तुम्हें मेरे हक का पता नहीं है? वो सिसकते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं कहीं नहीं जा रही। आपका हक आपको जरूर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उसकी आवाज और अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। मुंह दिखाई में तो बहुत खुश नजर आ रही थी। अपने घर वालों से भी वो इत्मीनान से बात कर रही थी। फिर कमरे में आते ही उसका अंदाज बदल जाता था। साहिल के दिल में शक की चिंगारी जल उठी। क्या निकाह से पहले उसने कुछ गलत किया है? क्या वो किसी और से मोहब्बत करती थी? वो सोफे पर जाकर लेट गई और साहिल बेबस होकर बस रह गया। निकाह को एक हफ्ता हो गया था, मगर इस लड़की ने उसे एक बार भी अपना नहीं बनने दिया था। साहिल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, कान खोलकर सुन लो सबाना, मैं सिर्फ एक हफ्ते का वक्त और दे रहा हूँ। अगर इस हफ्ते के अंदर तुमने मुझे अपना शौहर नहीं माना तो याद रखना, मैं तलाक दे दूंगा। मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी फितरत भी तो इंसानी है। वो जानबूझकर उसे डराना चाहता था, शायद सच बोल दे या फिर उसका साथ निभाने लगे। उससे जवाब सुने बिना ही वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अम्मी उसे पुकारती रही, मगर वो गाड़ी लेकर बेसिर पैर सड़कों पर निकल पड़ा। मन में सवालों का तूफान था। सवाना मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रही है? क्या कोई राज है जो वो छुपा रही है? तभी एक ख्याल आया, क्यों ना उसके अतीत का पता किया जाए। वो सीधा उसके मायके पहुंचा। उसकी ताई उसे देखकर हैरान थी। उसने उन्हें बस यही कहा कि काम के सिलसिले में इधर से गुजर रहा था, तो सोचा सलाम कर लूं। बातों बातों में उसने सवाना के बारे में जानने की कोशिश की, मगर जितनों से भी बात हुई सबने उसकी तारीफ ही की। बहुत सीधी, बहुत हंसमुख, बहुत शरीफ लड़की है हमारी सवाना, मोहल्ले में उसकी मिसाल दी जाती है। इतनी पूछताछ के बाद भी उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे शक पुख्ता हो। उसका किरदार, उसका अतीत सब साफ साबित हुआ। अब सवाल यह था, जब वो सही है तो उससे फासला क्यों रख रही है? रात को जब वो घर लौटा तो कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। तभी सवाना बेचैनी से कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा पीला था और आंखों में आंसू। वो घबरा गया। उसके कांधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सवाना, सब खैरियत है ना? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बस साहिल का इतना कहना था कि वो जोर जोर से रोने लगी और आकर उसके गले से लग गई। यह मंजर उसके लिए चौंकाने वाला था। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे गले से लगाए रहा। वो रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थी, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा। जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है, मुझे ठुकरा मत दीजिएगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, वो जैसे टूट रही थी और साहिल को अपने वजूद पर भी रंज आने लगा। वो फौरन उससे बोला, क्या हो गया है सबाना? सब खैरियत तो है ना? मुझे क्या होना है? और मैं कहीं नहीं जा रहा। जाऊंगा तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। वो उसे तसल्ली देना चाहता था ताकि वो थोड़ा संभल जाए, लेकिन वो थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। अब तो साहिल के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। उसने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत नरमी से पूछा, बताओ सवाना, क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? जो भी मसला है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूंगा।
मगर वो बस सिर ना में हिलाकर उससे अलग हो गई और कहने लगी, आप मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अम्मी अब्बू तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। ताऊ और ताई ने पाला जरूर, लेकिन वो कभी मुझे अपना नहीं समझ पाए। सवाना के लहजे में साहिल को खोने का डर नजर आया, लेकिन वो हैरान भी था। ये लड़की आखिर चाहती क्या है, कभी धूप कभी छाँव। वो बोला, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? क्या मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए थामा है कि अकेला छोड़ दूं? मुझे मालूम है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ताऊ ताई ने निभाई है, लेकिन अब तुम जिम्मेदारी मेरी हो। और साहिल अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। यकीन ना हो तो मेरी अम्मी से पूछ लो। उसके इतना कहने की देर थी कि सबाना की आंखें फिर भीग गईं। अम्मी का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे कोई पुराने जख्म उभर आए हों। उसने समझा अभी खामोश रहना ही बेहतर है। वो फिर से उसके इतने करीब था कि उसका दिल मचलने लगा। वो खुद को रोक नहीं सका। उसने उसे धीरे से अपने पास किया, उसके सर पर हाथ फेरा, मगर वह झटके से दूर हुई और बाथरूम में जाकर बंद हो गई। अब वो बिल्कुल उलझ चुका था। एक तरफ वो उसे खोने के डर से बिलखती थी और दूसरी तरफ जब वो उसे अपना बनाने की कोशिश करता तो वो उससे दूर भाग जाती थी। हर बार पेट दर्द, हर बार इनकार, ये सब आखिर क्या था? साहिल ने तय किया, अब और नहीं, मुझे इस राज की तह तक जाना ही होगा। अगली सुबह वो सीधा अपनी अम्मी के पास चला गया। जानता था कि ये बातें उनसे करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब कोई और सहारा भी तो नहीं था। वो उनसे कहना चाहता था कि आप बहू से खुलकर बात कीजिए, शायद वो आपसे कुछ कह सके जो मुझसे नहीं कह पाती। लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे के पास पहुंचा, वो रुक गया। उसकी अम्मी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। उनकी पीठ साहिल की ओर थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही जो सुना उसने उसकी रूह तक कांप गई। उसकी अम्मी की बातों में नफरत थी, ताने थे और एक ऐसी साजिश थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी वही अम्मी जो उसे अपनी जान कहती थी, वही उसके सबसे बड़े सुकून की दुश्मन बन चुकी थी। अब सब समझ आ रहा था। सवाना का डर, उसका उससे दूर रहना, उसकी अम्मी के जरिए उसे दी गई झूठी बातें, शायद धमकियां भी। वो उल्टे पांव लौट गया, कमरे में आकर बैठा तो आंखें भर आईं। जिस माँ ने उसे हमेशा सिर आंखों पर रखा, वही उसकी बीवी के दिल में उसके लिए जहर बो रही थी। वो जानता था सबाना उससे डर रही है, लेकिन उस डर के पीछे उसकी माँ का चेहरा है जो उसके हर एहसास को रौंद चुका है। वो सवाना को यकीन दिलाना चाहता था कि जो कुछ भी उसने सुना है, सहा है, वो झूठ था। थोड़ी देर बाद सवाना जब रसोई से फुर्सत पाकर कमरे में आई तो वो खुद पर काबू ना रख सका। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ा। वो हैरानी से उसे देखने लगी। साहिल ने उसे बिस्तर पर धकेला। वो कांपते हुए बोली, आपको क्या हो गया है? पीछे हटिए। आपको नहीं मालूम आप मेरे पास अभी नहीं आ सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते साहिल। मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी और आपने भी कहा था आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। उसकी आंखें छलक उठी थी, उसका बदन कांप रहा था। साहिल ने उसे अपने गले से लगा लिया और गुस्से में कहा, क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे करीब? आखिर क्या वजह है? ये पेट में दर्द का बहाना कब तक चलेगा? सच सच बताओ, क्या कर चुकी हो तुम? उसका लहजा सख्त हो चला था। वो सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन यह भूल गया था कि सबाना जैसी लड़की राज छुपाना जानती है। वो फिर से रो पड़ी। मैंने बताया है ना आपको, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं अभी आपके साथ रिश्ता नहीं बना सकती। प्लीज पीछे हटिए। साहिल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। उसने सोच लिया था आज वो सवाना को यह समझा कर रहेगा कि वह किस कदर बेवजह खुद को और इस रिश्ते को सताए जा रही है। वो जानता था वह उसकी बीवी है और एक जवान लड़की है। उसके भी एहसास होंगे, उसकी भी तड़प होगी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में जो जहर भर दिया गया था वो सब मिटाना जरूरी था। साहिल ने कसके उसका हाथ दबाया। वो कांपते हुए बोली, प्लीज साहिल। लेकिन वो जानता था अगर आज पीछे हट गया तो शायद कभी उसका भरोसा नहीं जीत पाएगा। धीरे धीरे उसकी मोहब्बत ने सवाना को अपने करीब कर लिया और फिर वह उसकी रजामंदी और अपनी मोहब्बत के साथ उसके वजूद का हिस्सा बन गया। उस रात के बाद सवाना एकदम खामोश सी उसके गले से लगी रही थी। उसने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके कान में फुसफुसाया,
जो बातें मेरी अम्मी ने तुमसे कही हैं वो सब झूठ हैं। वो चौंकी, एकदम से उसकी ओर देखा और बोली, आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने तो कुछ नहीं बताया। वो मुस्कुरा पड़ा। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी तकलीफ भी समझी जाती है। अगर तुम मुझसे खुलकर बात करती तो तुम्हारी ये गलत फहमी पहले ही दूर हो जाती। वो रुदे गले से बोली, अम्मी ने बताया कि आपको कोई शारीरिक बीमारी है, इसके चलते आपके शरीर में अभी ज्यादा ताकत नहीं है और डॉक्टर ने आपको रिश्ता बनाने से मना किया है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी तबीयत बिगड़ने का चांस हो सकता है। आपका इलाज चल रहा है, कुछ महीने का कोर्स बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि सवाना तुम्हें कुछ महीने इंतजार करना होगा और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। अम्मी ने आपको बताने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर ने बताने से मना किया है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके चलते आप अंदर से काफी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि आपको इस बात से टेंशन होगी और आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। सबाना, ये बीमारी की बातें झूठे फसाने हैं। साहिल बोला, मेरी माँ सिर्फ मुझे किसी के साथ बांट नहीं पा रही थी, बस इसीलिए उन्होंने तुम्हारे दिल में डर बिठा दिया। अब से ये सब बातें भूल जाओ। अगली सुबह सवाना जब नाश्ते की मेज पर बैठी तो उसकी गर्दन में निशान था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर साहिल की अम्मी की तेज निगाहों से वो नहीं छुप पाए। वो फौरन सबाना का हाथ पकड़कर कमरे में ले गईं। सबाना ने डर के मारे साहिल की तरफ देखा। उसने आंखों से उसे तसल्ली दी और खुद भी कुछ देर बाद पीछे पीछे वहां पहुंच गया। अम्मी डांट रही थी, मैंने क्या कहा था तुमसे, अभी साहिल के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आई ना। वो कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अम्मी आपने उससे ऐसा क्यों कहा? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अम्मी एकदम झल्ला गई। मैंने तो बस ये कहा कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। अगर उसने कुछ और समझा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन वो नहीं जानती थी कि साहिल ने एक रोज पहले ही उनकी और मौसी की सारी बातें सुन ली थी। उसने नरमी से मगर मजबूती से कहा, अम्मी मैंने आपकी और मौसी की सारी बातें सुन ली हैं। मैंने सुना कि कैसे आप उनसे बोल रही थी कि साहिल ने अपनी मर्जी से शादी करी है। कहीं यह लड़की आकर के साहिल के ऊपर जादू ना चला दे और मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। इसीलिए मैं उसे साहिल के पास इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, जिसकी वजह से साहिल के मन में उसको लेकर गुस्सा आ जाएगा और फिर वह शायद उस पर गुस्सा करे और दोनों के रिश्ते में ज्यादा मिठास ना रहे, जिससे मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो। साहिल बोला, अम्मी आपकी सोच इतनी छोटी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि आपने उसकी गृहस्थी और उसकी खुशियों को ही आग लगाने की सोच ली। अगर आप मुझसे लगाव रखती तो फिर आपको तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए था। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? हर रिश्ता अपनी जगह वैल्यू रखता है। आपकी अहमियत अपनी जगह है और सवाना की अहमियत अपनी जगह है। सवाना मेरी बीवी है और अब मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको मुझसे लगाव है तो उसे भी अपनाइए। ये जहर मत बोइए हमारे रिश्ते में। आखिर सवाना तो आपकी ही सहेली की बेटी थी, लेकिन आपके स्वार्थ ने आपको अंधा बना दिया। अम्मी की आंखें भीग गईं। शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा अब मर्द बन चुका है। उसी रात उसने सवाना से भी नाराजगी जताई। तुमने मुझसे साफ साफ बात क्यों नहीं की? आगे से कोई भी बात हो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वो फौरन उसकी गोदी में सर रखकर बोली, माफ कीजिए साहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। साहिल ने उसके माथे पर मोहब्बत से हाथ फेरा। बस अब हम दोनों मिलकर अपना घर बसाएंगे, जिसमें ना झूठ होगा ना डर, सिर्फ मोहब्बत और यकीन होगा। दोस्तों, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके जीवन में उनका जीवन साथी आ जाता है तो जीवन साथी के भी अपने मायने होते हैं और हर इंसान को अपने जीवन साथी के साथ जीवन बिताने का पूरा अधिकार है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनके शादीशुदा जीवन में जहर खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर रिश्ता अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। पेरेंट्स अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन साथी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। वहीं बच्चों को भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए और उनकी जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। और हर इंसान को अपने जीवन को जीने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जब जिसके साथ रहना चाहे, जिसके
साथ वक्त बिताना चाहे, यह उसका खुद का निर्णय होना चाहिए। आपको साहिल और सवाना की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।